ये अखबार की कटिंग देख रहे हैं आप। एक शंकराचार्य शांति स्वरूपानंद है, उनका निधन हुआ है। उसको लेकर राहुल गांधी भी ट्वीट करते हैं, कांग्रेस के तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई नेता ट्वीट नहीं कर रहा है। कभी अमित शाह और मोदी उनके पास नहीं गए। सोचिए क्यों? क्योंकि शांति स्वरूपानंद जो थे, स्वरूपानंद सरस्वती, वो घोर अनैतिक SC ST OBC के विरोधी, आरक्षण विरोधी थे और बीजेपी ये जानता था। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव वहां मत्था टेक आए और दोनों का बेड़ा गर्क हो गया। दूसरी बड़ी खबर है यूपी से, केशव प्रसाद मौर्य। जब से अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री का लालच दिया है, कहा है कि 100 विधायक लेके आ जाएं, हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, अब केशव प्रसाद मौर्य ने बगावती सुर अपना लिए हैं। उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना के मैं साथ हूं और जाति जनगणना तो होकर रहेगा। तो सवाल है कि क्या बीजेपी फंस गई है? केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। SC ST OBC के नेताओं को लगता है कि अब जितनी जागरूकता आ गई है, अगर अब भी जाति जनगणना नहीं करवाएंगे तो देर हो जाएगी। और अंधविश्वास कर्मकांड का असर देखिए कि यूपी के कौशाम्बी में एक शख्स ने अपना जीभ काट लिया। मैं वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता, मैं इसलिए कर्मकांड का विरोध करता हूं। और सोशल मीडिया पर भीमटा मतलब जीजा जी वायरल हो रहा है। एक मेरे साथ काम कर चुके मेरे साथी पत्रकार हैं मिश्रा, वो आजकल ABP के यूपी ABP गंगा में एंकरिंग करते हैं। उन्होंने किसी को भीमटा कह दिया, अवधेश मिश्रा ने। अब ये फेमस हो गया है कि भीमटा मतलब जीजा जी। अब सोचिए क्या करेंगे लोग। लेकिन इससे पहले कि मैं सारी बड़ी खबरें आपके साथ लेकर आया हूं जो आपके लिए ज़रूरी है, सोचिए उत्तराखंड में जो टीवी अखबार आपको कूद कूद कर ये खबर बता रही है कि ज्ञान वापी पर बड़ा फैसला आया है, वो टीवी अखबार आपको ये नहीं बताएगा कि सोचिए किस तरह से उत्तराखंड में नौकरियां बेच दी गई है, छात्र सड़कों पर हैं। कोई टीवी अखबार एक खबरें आपको नहीं दिखाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं वो खबरें आपके लिए लेकर आता हूं जो सरकार जिससे डरती है, जिसके लिए सरकार पत्रकारों को जेल भेजती है और जिस वजह से इस देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। बेरोजगारी, गरीबी, भूख, भय, भ्रष्टाचार। अगर ये खबरों में ना हो तो वो खबर नहीं, प्रचार है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि आपके घर में 2 BJP RSS कार्यकर्ता हैं, एक टीवी और एक अखबार, और जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। मैं वो खबरें लेकर आया हूं जिसमें मसाला तो नहीं होगा, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए है, आपके आने वाली नस्लों के लिए है, इस देश की सुरक्षा के लिए है, इस देश की भाईचारा के लिए है। मोदी अमित शाह कभी इस बाबा के पास नहीं गए, इनको पता है ये सब। स्वरूपानंद सरस्वती, कहा जाता है कि ये बचपन से ही घर से भाग गए। करपात्री महाराज जो हिंदू कोड बिल के बड़े विरोधी थे, जिसने बाबा साहब का विरोध किया था, बनारस में करपात्री महाराज के शरण में रहे, वहीं शिक्षा ली और बाद में साधु बन गए। दिग्विजय सिंह के गुरु हैं टंडन, अनु टंडन इनके करीबी हैं। अखिलेश यादव को मत्था टेकवाया था, बाबा ने शराप दिया कि हार जाओगे, हार गए। बाबा का एक अंदाज पसंद था। एक बार किसी ने पूछा कि प्रधानमंत्री केजरीवाल की मोदी, बाबा ने खींच के उस पत्रकार का लाल गाल जो है वो लाल कर दिया। लेकिन ये बाबा बहुत ही कट्टर SC ST OBC के विरोधी थे। लेकिन अगर इस बाबा की बात को SC ST OBC मान लेता तो उसका दिन फिर जाएगा। बाबा कहते थे, ये शंकराचार्य कहते थे कि किसी भी SC ST OBC को, मतलब शूद्र और अछूत को, मंदिर नहीं आने देना चाहिए। ये आरक्षण के घोर विरोधी थे और कांग्रेस के ने इसको अपना गुरु बनाया। आज तक मोदी और अमित शाह इनके यहाँ नहीं गए क्योंकि उनको पता है कि ये SC ST विरोधी है। इस मामले में अमित शाह और मोदी बहुत जानकार हैं, होशियार हैं। इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं कि मोदी अमित शाह कभी इस बाबा के पास नहीं गए, उनको पता है ये सब। और लगातार आपको खबरें बता रहा हूँ। नाम मिटा दो बाबर अकबर रोड का, साइन बोर्ड तक काले कर दोगे, लेकिन ब्रिटेन की महारानी की खबर सुनकर शोक घोषित करोगे, राष्ट्रीय ध्वज झुका दोगे। सोचिए, जो अकबर बाबर से नफरत करते हैं वो अंग्रेजों से प्यार करते हैं। RSS को इसलिए रॉयल सीक्रेट सर्विस कुछ लोग कहते हैं, ये मेरी राय नहीं है। ज्ञान वापी मस्जिद पर फैसला नहीं आया, एक कोर्ट ने केस एक्सेप्ट कर लिया, वो भी जिला कोर्ट ने, और टीवी अखबार में कोहराम मचा हुआ है। सारे चैनल रिपोर्टर वहाँ लगा दिए गए हैं
दरअसल ये 2024 तक चलेगा। और इसलिए आरजेडी की एक महिला एमएलसी ने कहा है कि रोटी मांगने पर बीजेपी राइट मतलब दंगा देती है। और ये देखिए, मैं जातिवार जनगणना के समर्थक में हूं। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। बिहार में राजनीतिक हलचल से यूपी में एक कदम पीछे हटी बीजेपी। सोचिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि मौर्य जी 100 विधायक तोड़ लाइए, हम आपको समर्थन देंगे और मुख्यमंत्री बन जाइए। ये तो बड़ा दिलचस्प मामला है। पाखंडी कर्मकांड के खिलाफ खड़े हर शख्स के साथ हमारी सहमति रहेगी, लक्ष्मण यादव ने ट्वीट किया है। तो सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग लगातार लिख रहे हैं। सोचिए, ये नया नवेला वो बाबा जो आया है, जो किस्मत को अब पेपर पर लिखता है, उसका रेट है, रेट लिस्ट। हिल जाएंगे आप। 11,000 से लेकर 1,51,000 तक है इनका रेट लिस्ट भाई साहब। पैर छूने का 51,000। श्रीमत सेवा हेतु पवित्र दान, सह जजमान सेवा, मतलब आप घर बुलाकर सेवा करेंगे तो 1,00,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। किसी डॉक्टर इंजीनियर की फी भी नहीं होगी। और जो लोग चीन के कपड़े से झंडा बनाते हैं, जिनका बेटा तिरंगा थामने से मना कर देता है, जिनके साहब इटली का चश्मा पहनते हैं, वो किस मुंह से दूसरों के कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं। ये जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। और एससी टीन गर्ल वाज गैंग रेप्ड इन यूपी लखीमपुर खीरी, द विक्टिम हैज बीन रेफर्ड टू लखनऊ फॉर ट्रीटमेंट। जाति के नाम पर सबसे ज्यादा नरसंहार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। सवाल वही है, कहाँ है वो लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं और हिंदू हिंदू एक होने की बात करते हैं, वो इस तरह के घटना का विरोध क्यों नहीं करते हैं? सोचिए। और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के प्रिंसिपल ने 9वीं छात्रा के साथ रेप किया। ये गुजरात की खबर है, रोल मॉडल है, गांधीनगर गुजरात के भरूच में। ये खबरें सोशल मीडिया पर चलेगा, आपको कोई नहीं दिखाएगा। देख रहा है विनोद, कुछ लोग इससे संविधान बचाने की उम्मीद में लगे हुए हैं। तो सोचिए, ये अखिलेश यादव जो हैं वो लगातार कटघरे में खड़ा हो रहे हैं, घेरे जा रहे हैं। सोचिए, आज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में हनुमानगढ़ी अयोध्या के पूज्य महंत बाबा भगवान दास जी के महाराज का कुशल क्षेम लिया। पूज्य महाराज जी को शीघ्र लाभ। सोचिए, इस देश के तमाम साधु संत जो हैं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। अनु टंडन मुकेश अंबानी के रिलायंस में रही हैं। यूपी चुनाव के बीच अखिलेश यादव को स्वरूपानंद सरस्वती जी के यहाँ ले गई, पैर पकड़वाया। कभी मोदी अमित शाह को देखें इस तरह से पैर पकड़ते हुए? दिलीप मंडल का कहना है कि उनकी कुर्सी हमेशा ऊपर रहती है। और बाद में उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तुम हार जाओगे चुनाव। तो सोचिए। और हम स्मृति ईरानी का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है। वो कह रही थी कि राहुल गए वहाँ पर, लेकिन वो कन्याकुमारी गए, वहाँ से यात्रा शुरू की, लेकिन स्वामी विवेकानंद के स्टैचू पर नहीं गए। अब उसकी तस्वीरें जारी हो गई है। तो स्मृति ईरानी का जो प्रोपगेंडा है वो पकड़ा गया है। और सोचिए, वायरल वीडियो कौशाम्बी सिराथू शक्तिपीठ करा धाम का बताया जा रहा है, जहाँ एक भक्त ने अपना जीभ काट लिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुजन होगा, क्योंकि वो वही कर सकता है। और सोचिए, सोशल मीडिया पर खबरें, प्रधानमंत्री कभी सच नहीं बोलते, लगता है उन्हीं की बीमारी अब स्मृति ईरानी को लग गई है, जयराम रमेश ने कहा है। और लगी है महंगे कच्चे तेल के दाम पर लगाम, फिर कम क्यों नहीं हो रहे पेट्रोल डीजल के दाम? पता है मित्रों को नंबर 1 बनाना है, चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है। और बेंगलुरु सड़क पर कार छोड़ 3 किलोमीटर दौड़ लगाकर डॉक्टर पहुंचा अस्पताल और कर दी सर्जरी। ऐसे डॉक्टरों को सलाम करना चाहिए। और सोचिए, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की सुनवाई शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। आप सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में सवर्णों के, ब्राह्मण के अलावा किसी के कैंडिडेट नहीं चुने जा रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग का तो उसमें जाना ही नहीं है। तो ये है सुदामा कोटा। खास बात यह है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद ने हमेशा SC ST एवं OBC आरक्षण का ही विरोध किया। सुदामा कोटा उन्हें अमृत लगता था। सोचिए, अगर शांति स्वरूपानंद की एक बात मुझे अच्छी लगी और बहुजनों अगर मान लेते तो उनकी किस्मत बदल जाती कि मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, हमें स्कूल जाना चाहिए। सारगढ़ी में सिख और भीमा कोरेगांव में महार, दोनों ही अंग्रेजों की तरफ से लड़े। बॉलीवुड और सेना सारगढ़ी का जश्न मनाती है, भीमा कोरेगांव का नहीं। पता है क्यों? क्योंकि सारगढ़ी में मुसलमान थे, जिनसे अंग्रेजों में सिख और भीमा कोरेगांव, सिख भी अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे लेकिन मुसलमान से लड़ रहे थे। और भीमा कोरेगांव में अंग्रेज की तरफ से जो महार लड़ रहे थे वो ब्राह्मणों से लड़ रहे थे, इसलिए ब्राह्मणों को ये सूट नहीं करता है। और 22,000 का ऑनलाइन चालान, ऑटो चालक ने फांदा लगा के दी जान। इतना चालान महंगा हो गया है, कोई सवाल नहीं, कोई डिबेट नहीं। नई जानकारी, तेलुगु और पंजाबी में भी भीमटा का मतलब जीजा होता है। ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है।
बाबा साहब के बनाए संविधान ने दलित पिछड़ों को इतना काबिल बनाया है कि एचओडी बन सके, लेकिन मनुवादी मानसिकता वाले। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां 370 हट गया है, जहां एससी को रिजर्वेशन दिलाने की बात कर रहे थे। पिता बोले दलित का बेटा एचओडी हो नहीं होता बर्दाश्त। एक साथ 25 बच्चों से इनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करवा दिया गया, क्योंकि एचओडी बनने वाले थे। इनकी पेशी तक नहीं हुई और फैसला सुना दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, और मजबूरी में इन्होंने सुसाइड कर लिया। जम्मू विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर की मौत की जांच करेगी एसआईटी। आप सोचिए किस तरह से बहुजनों के साथ हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के वो लोग मारे जाएंगे जो अब सिस्टम में हैं, जो लाचार है, बेबस है, वो नहीं। राजस्थान के 4 आदिवासी बहुल जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में 3 साल में 2235 बलात्कार हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस है, वहाँ जातिवाद का गर है। जातिवाद को खत्म करना है तो अम्बेडकराइट, सोशल मीडिया और तमाम रीजनल फोर्सेस को आना पड़ेगा। तो ये सोशल मीडिया पर खबरें वायरल है, और आरएएस अधिकारी केसर लाल मीणा ने वही बोला है जो ब्राह्मणवादी शास्त्र बोलते हैं। सोचिए, कर्मकांड के खिलाफ लिखने पर आरएएस अधिकारी केसर लाल मीणा के पीछे पूरा मनुवादी पड़े हुए हैं। उनको डरने की जरूरत नहीं है, देश उनके साथ खड़ा है। अगर उनका बाल भी बांका हुआ तो ये देश एक पैर पर खड़ा हो जाएगा। अब बहुजनों को डरने की जरूरत नहीं है, पूरा सिस्टम आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है। बस ज़रूरत है कि आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए। और एशिया की टॉप 10 करेंसी से बाहर हुआ भारतीय रुपया, लेकिन अभी टीवी अखबार इस पर बहस नहीं करेगा। अभी ज्ञान बापी पर, मस्जिद पर बहस चलेगा, आप लोग मजा लीजिए। और ये राजनीति का तराजू काल है। बीजेपी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कांग्रेस के विधायक आपस में तू मैं करने लगे। एक बार सुनिए। मेरे पार्षद खरीदे, किसने खरीदे? किसने खरीदे? तुमने बेचे। वो कह रहा है तुमने खरीद लिया, वो कह रहा है तुम बेचे तभी तो हमने खरीदा है। तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। ये वो रैली है जिसको लगातार श्रीनिवास शेयर कर रहे हैं। स्मृति ईरानी की रैली है जिसमें कुर्सियाँ खाली रह गई थी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? और सत्यपाल मलिक के उपराष्ट्रपति दावे पर कांग्रेस बोली मोदी जी आप तो बड़े कलाकार निकले। सत्यपाल मलिक ने सनसनीखेज खुलासा किया था कि अगर मैं चुप रह जाता तो मुझे उपराष्ट्रपति बनने का लालच दिया गया था। सत्यपाल मलिक जाट कम्युनिटी से आते हैं और लगातार सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। और सीएजी ट्रांसफर ऑफ सेंट्रल फंड्स टू गुजरात एजेंसीज अब बाय 350% सिंस 2015। सोचिए, 2015 के बाद से गुजरात को जो फंड दिए गए उसमें 350% की बढ़ोतरी हुई है। जितेंद्र नारायण ने लिखा है गौतम अडानी देश का हवाई अड्डा और बंदरगाह लूट रहा है, अब रेलवे पर नजर है। मुकेश अंबानी ओएनजीसी और बीएसएनएल को लूट लिया। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी सहित केवल 25 गुजराती बैंक लुटेरे देश का 59,000 करोड़ रुपए लेकर विदेश भागा दिए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, पूरे देश का हक मानकर गुजरात के लिए देश का खजाना ही खोल दिए हैं। जबकि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को विशेष दर्जा तो छोड़िए, पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तक देने से इनकार कर दिया। और जब वैध और अवैध दोनों तरीके से देश का धन गुजरात जाएगा तो बिहार जैसा राज्य कैसे समृद्ध बनेगा। और सोचिए, गुजरात मॉडल कुछ तथ्य। बीजेपी शासन के पूर्व राज्यपाल गुजरात राज्य और सर्कल कर्ज 10,000 करोड़ रुपए था। बीजेपी शासन में पूर्व गुजरात राज्य पर सर्कल कर्ज 10,000 करोड़ रुपए था। फिर विकास करने आई बीजेपी और कर्ज 3.2 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। ये वो खबरें हैं जो कोई आपको नहीं दिखाएगा। और रचना मेघवाल ने रचा इतिहास। रचना मेघवाल बनी पेट्रोकेमिकल इंजीनियर। बाड़मेर के मंगले की बड़ी बेटी लक्ष्मी मेघवाल कंधों पर 2 सितारे चमक रही, वो पुलिस की नौकरी में गई हैं। और मंदिरों में दलित प्रवेश पर रोक उचित, शंकराचार्य। तो ये वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज से ही सुप्रीम कोर्ट में सीए पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। जस्टिस यू ललित की बेंच जो है इस पर सुनवाई करेगी। 220 से ज़्यादा याचिकाएं डाली गई हैं, देखते हैं क्या होता है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया है, बहुजन समाज के लोग भी अब सवाल पूछने लगे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।